रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों के नारों पर दुनिया के अक्सर लोगों की ज़िंदगी है वबाल। रोटी, कपड़ा और मकान। क्या है ये रोटी, कपड़ा, मकान? इस कायनात के बनाने वाले ने इस ज़मीन के ऊपर भेजने के बाद इंसानों को एक जिस्म बना कर दिया। माँ के पेट पर इंसान आता है बच्चे की सूरत में, छोटे से, और उसके बाद वहाँ पर वो उसको कहाँ से खाना खिलाता है? कैद खाने में रखा हुआ होता है, छोटे से। माँ के पेट में जो अंडा होता है उधर वो होता है, और उधर खाना मिल रहा होता है उसको, उसकी माँ के पेट में मिलता है, नाफ के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही होती है ग़िज़ा। क्या सिस्टम बनाया! फिर अंदर तैयार करने के बाद उसके हाथों को बनाता है, उसके पैरों को बनाता है, जिस्म बनाता है, और उसके हाथों पे अपना नाम लिख देता है। उसके हाथों का डिज़ाइन अपने नाम का बनाता है, अल्लाह लिखा हुआ होता है। अरबी में अगर कोई चेक करे, आज भी गूगल पे जाए, यूट्यूब पे जाए, देखे अल्लाह का नाम क्या है अरबी में, तो अल्लाह ही नज़र आएगा उसे। फिर उस बच्चे को उसकी माँ के पेट से बाहर निकालता है अल्लाह। फिर जब बाहर निकलता है तब भी वो बच्चा खा पी नहीं पाता। रोटी, कपड़ा, मकान। आता हूँ मैं इसी तरफ। तो पेट के अंदर खाता है, रहने की जगह उसका पेट होता है माँ का। कपड़े नहीं होते, शुरू में पानी का कतरा होता है, उस कतरे को जो नुत्फे का चिपचिपा सा कतरा होता है, उसको जमे हुए खून के अंदर लोथड़े में तब्दील कर देता है, फिर हड्डी में तब्दील करता है, फिर हड्डियों से एक ढांचा बनाता है, फिर उस ढांचे के ऊपर गोश्त का लिबास पहना देता है। कपड़ा आ गया, रोटी भी आ गई पेट में, कपड़ा भी आ गया पेट में, मकान भी आ गया पेट में। इसी तीन पे घूमती है पूरी कहानी। फिर वो अपनी माँ के पेट से बाहर निकला, इस दुनिया के अंदर आया। खा भी नहीं सकता था ज़्यादा, बस अपने हाथों से। तो माँ की छातियों से उसने दूध पीना शुरू कर दिया। माँ का नाम भी नहीं जानता था, माँ का नाम भी नहीं पुकार सकता था, अपने बाप का नाम भी नहीं पुकार सकता था, लेकिन मुंह से कहना शुरू कर दिया उसने, अल्लाह 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 अल्लाह। अरे जिसने अपने नाम उसके सिग्नेचर किए हुए हाथ पर, उसी का नाम उसने निकल के पुकारना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खाना भी मिल गया माँ के पेट से निकल के, रहने की जगह भी मिल गई उसे माँ के पास। जहाँ माँ रहती है वहीं पे वो भी रहता है। माँ छाती से लगा के रखती है, अपने पास रखती है, इधर उधर ना हो जाए, पोटियाँ धुलाती है। कपड़ा माँ पहना देती है, खाना भी मिल जाता है माँ की छातियों से, और मकान तो फिर मिल जाता है। फिर रोटी, कपड़ा, मकान। और फिर जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी वही माँ उसको सिखाती है, बोल जय श्री राम, बोल जय हनुमान, बोल हरि कृष्णा हरि ओम, बोल जीसस, यावे, ज़्यूस, थॉर, हनुमान। और कोई सिखाती है, बोल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन होती है ये सिखाने वाली? उसको माँ। और फिर उसमें उसको सपोर्ट करता है उसका बाप, बेटा बोल जय श्री राम, हनुमान, कृष्णा, विष्णु, ज़्यूस, थॉर, यावे। और कोई बाप उसे बताता है, बेटा बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। और आगे भी सिखा देता है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चा तो बात ही नहीं कर सकता माँ बाप से, बच्चा सिर्फ सुनता ही है। लेकिन जब ऐसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो हैरत की बात है, वो बच्चा जो थोड़ा बड़ा होता है तब भी वो अपनी माँ या बाप का नाम नहीं जानता बोलना। एक स्टेज आती है उसकी एज की, जब वो बोलना शुरू करता है अपने मुंह से, माँ का नाम पुकारता है और बाप का नाम पुकारता है, तो माँ बाप खुश होते हैं, हाँ हमारे बच्चे ने हमारा नाम पुकारा, अरे देखो मेरा बच्चा मेरा नाम ले रहा है, अरे बोलना सीख गया। लेकिन जब वो बोलना ही नहीं जानता था, तब माँ के पेट से निकल के कैसे कह रहा था, अल्लाह 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 अल्लाह। किसी हिंदू के बच्चे ने अल्लाह अल्लाह क्यों बोला, किसी यहूदी के बच्चे ने अल्लाह अल्लाह क्यों बोला, किसी ईसाई के बच्चे ने अल्लाह अल्लाह क्यों बोला? उनकी तो माएँ ईसाई थी,
उनकी तो माएँ हिंदू थी, उनकी तो माएँ यहूदी थी, तो उनके बच्चों ने अल्लाह अल्लाह क्यों बोला? अगर उन बच्चों को उनकी माओं के पेट में बनाने वाला या हनुमान था, कृष्णा था, ज़्यूस था, थॉर था, यावे था, जीसस था, तो वो उस बच्चे को बनाकर उसके हाथों के डिजाइन पे अपना नाम लिखते ना। अल्लाह ने उनकी माओं के पेटों में बच्चों को बना के अपना नाम कैसे लिख दिया? अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ पता लगता है कि सारी बादशाही उसकी है, जो आसमानों से ज़मीन की और सारे आलम की पूरी इब्तिदा करता है, संभालता है, चलाता है और रिस्क देता है। आसमानों से पानी बरसाता है, पानी के ज़रिए से फल फ्रूट सब्जियां उगा देता है, चरिंद परिंद दरिंद को बना देता है। उस अल्लाह की बादशाही है, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। रोटी कपड़ा मकान, यही इंसान का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप की बातों में आगे गुमराह हो जाता है, तो कभी हनुमान की पूजा, कभी श्री राम की पूजा, कभी हरिओम की पूजा, कभी जीसस की पूजा, कभी यावे की पूजा कर रहा होता है और अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करता। और ज़्यादा ही कोई बेवकूफ़ और हमाकत में जाता है तो कहता है इस कायनात का कोई खुदा ही नहीं है, हाथों पे अल्लाह के नाम के दस्तखत है, और चीख चीख के कहता है दूसरों को इस कायनात का कोई खुदा नहीं है। इससे बड़ा जाहिल और अहमक और अंधा कौन है? अल्लाह अकबर। और वही जिसको अल्लाह ने ये जिस्म दिया है, या तो खाता है या पीता है या पहनता है या फिर रहता है, यही उसकी ज़रूरत है। बाकी सब छोड़ के दफन हो जाता है या मर जाता है, ख़त्म, खलास। इसके अलावा सब ख्वाहिशात हैं, जिनमें से एक लिमिट है, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है, किस हद तक रहना है किस हद तक नहीं रहना, कैसे मामलात करते हैं, कैसे बिजनेस करना है, कैसे दुनिया में रहना है, कैसे लोगों पे किस कानून पे सज़ा देनी है नहीं देनी, इसका फैसला वो तब कर सकेगा जब उसके पास अथॉरिटी हो किसी की, और वो अल्लाह वाहिदुल क़हार की अथॉरिटी है। और उसने भेजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने बताया कौन से कानून नाफिज होंगे, किस तरह से ओवर कैसे सबने रहना है। उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाया, अपने दौर में इस्लाम को इस्टेब्लिश करके दिखाया, पूरे उस दौर के अंदर अमन कायम करके दिखाया, अपने मुआशरे को इस्टेब्लिश किया और दिखा दिया इस्लाम क्या होता है और प्रैक्टिकल मुसलमान क्या होता है। अब भी कोई ना समझे तो बेशक जहन्नुम में जाके अपने मकान को समझे। अल्लाह कुफ्र की गंदगी उसी पर डालता है जो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करता। अत्था माटा सटक ली और अत्था माटा समझ ली। अल्लाह अकबर।